नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह सोमवती अमावस्या के ऊपर है। सोमवती अमावस्या को आपको क्या उपचार करने चाहिए और किसके निमित्त हमें लाभ की प्राप्ति होगी, उसकी चर्चा आज हमारे इस विषय में होगी। अमावस्या का हमारे पितृपक्षों का बहुत महत्व माना जाता है। अमावस्या के दिन किए गए कार्य हमारे पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए अमावस्या के दिन आप भगवान को, जो हमारे पितृ देवता हैं, उनको आप दीपक अवश्य जलाएं और जहां तक हो सके गाय के घी में आप दीपक जलाएं तो बहुत ही शुभ कारक रहेगा। इसके साथ में अभी सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोले को जल और बिलपत्र का अभिषेक करें। जल और बिलपत्र दोनों चढ़ाने से और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करने से आपकी कुंडली में यदि कालसर्प दोष का प्रभाव है या राहु केतु किसी गलत अवस्था में बैठे हुए हैं या गलत भाव में बैठे हुए हैं तो उनके थ्रू हमें संतुष्टि की प्राप्ति होती है। उन ग्रहों का शुभ प्रभाव हमारे जीवन में मिलता है। आपको पितृपक्ष के संबंध में एक और बताना चाहता हूं कि जो उबले होते हैं या कंडे होते हैं उनके ऊपर यदि आप घी और गुड़ का धूप भी करें तो वह भी हमारे पितृपक्षों के लिए बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। सोमवती अमावस्या भी है। इस दिन आप जहां तक हो सके एक भिखारी को भोजन कराएं या आप गाय को चारा जरूर डालें। ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों को ये उपाय करने के बाद में जातक के जो दरिद्रता संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं वह दूर होती हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी का भी बहुत महत्व है। यदि हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, बहुत ही शुभ कारक है। इसके बाद में पीपल और बरगद, इन दोनों की पूजा करना या बरगद के वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाना बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। हमारे संतान पक्ष में यदि दिक्कत है तो आप बरगद के पेड़ में आप अमावस्या के दिन कच्चा दूध अवश्य डालें। इसके साथ ही मैं चर्चा करना चाहता हूं, आप भगवान भोले का किसी भी मंत्र का इस दिन आप बैठकर 1 माला या 5 माला या 3 माला या 7 माला या 11 माला आप इनका अवश्य जाप करें। आप किसी निमित्त कार्य की पूर्ति के लिए इनका जाप करने के द्वारा आपके कार्यों की पूर्ति होगी। आप यदि किसी कार्य में आपको अड़चन आ रही है तो वह दूर होगी। इसके साथ में ही पाप कर्मों की मुक्ति के लिए भी जो चींटियां होती हैं उनको यदि आप शक्कर और आटे को मिलाकर आप उनको देते हैं तो हमारे पाप कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तन होता है। आपके पुण्य कर्म शुरू होते हैं। आपने जितने भी पाप किए हैं उनका क्षय होता है। यह उपाय आप एक और भी कर सकते हैं कि आप खोपरा लें या जिसे गोला कहते हैं उसको लें, उसके अंदर आप शक्कर डालें। उसके बाद में जहां पर भी चींटियों का बिल हो वहां पर दूर में कहीं खड्डा खोदकर उसमें आप उसको रखकर फिर हल्की सी मिट्टी को दबा दें तो वह भी बहुत शुभकर है। इसके साथ में आप धन वृद्धि हेतु भगवान गणेश को सुपारी चढ़ा सकते हैं। सुपारी चढ़ाने से पहले आप एक काम कीजिएगा, आप भगवान के यहां पर भगवान गणेश के दीपक जलाकर फिर आप सुपारी अर्पित कीजिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन ऐसा कहा जाता है कि इस उपचार को करने के बाद में आपके घर में धन की कमी नहीं रहती। आपके जो भी काम है या नौकरी पेशे में रुकावट आ रही है वह दूर होती है, क्योंकि प्रत्येक पूजन क्रिया में सुपारी का बहुत महत्व है। इसके साथ में आपको यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत चल रही है या ये कहते हैं कि हमें इतने उपचार लेने के बावजूद भी हमें हमारे स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं मिल रहा है, तो आप सोमवती अमावस्या के दिन या प्रत्येक सोमवार के दिन या प्रतिदिन आप जिस प्रकार से भी कर सकें भगवान भोले को कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि कच्चा दूध चढ़ाने के कारण हमारे जो रोग दोष हैं शरीर के ऊपर वह दूर होते हैं। इसके साथ में दही चढ़ाना, दही चढ़ाने को ऐसा कहा जाता है कि जातक विनम्र स्वभाव का होता है। यदि किसी को क्रोध अत्यधिक आता है या फिर वह गंभीर नहीं है या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिंतित नहीं है तो आप उनको भगवान भोले को दही चढ़ा सकते हैं। दही चढ़ाना बहुत ही शुभकर माना जाता है। इसके साथ में यदि शहद हो, शहद को चढ़ाना, शहद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि जातक की जबान कड़वी है या वह
बोल नहीं पाता है या किसी कारणवश वह सभा में संबोधन नहीं कर पाता है, तो भगवान भोले को आप शहद चढ़ाएं। शहद चढ़ाने से आपकी वाणी में मिठास आएगी, लोग आपकी बातों को सुनेंगे। बहुत ही शुभकर है। मनोबल वृद्धि के लिए लोग अक्सर बात करते हैं कि मनोबल वृद्धि के लिए क्या करें। यदि इंसान का मनोबल वृद्धि नहीं है या वह किसी कार्य के लिए एनर्जेटिक महसूस नहीं करता है, तो उसके लिए आप भगवान भोले को शिवलिंग के ऊपर घी अवश्य चढ़ाएं। इसके साथ में शक्कर और मिश्री का निदान है। यदि हमारे घर में सुख समृद्धि की दुविधा है या फिर हमें परेशानियों का सामना करना होता है, तो आप भगवान भोले को शक्कर या मिश्री दोनों में से एक चढ़ाएं। घर के अंदर सुख समृद्धि अवश्य आएगी। इसके साथ में ही इत्र चढ़ाना, भगवान को इत्र भी चढ़ाते हैं। इत्र चढ़ाने का ये होता है कि इत्र चढ़ाने से हमारे जो विचार हैं या आसपास का जो ओरा है वह बहुत ही सुगंधित होता है और हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। चंदन चढ़ाने का ये मतलब माना जाता है कि यदि हम किसी क्षेत्र में हैं, हम उच्चाधिकारी हैं या फिर हम जो किसी भी नौकरी पेशे में हैं, वहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपमान या फिर हमें जो इज्जत चाहिए वो हमें मिल नहीं पाती है, तो इसके लिए आप भगवान भोले को आप शिवलिंग के ऊपर चंदन का लेपन अवश्य करें। चंदन चढ़ाने से ऐसा कहा जाता है कि जातक के समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इसके साथ में ही यदि आप केसर चढ़ाते हैं तो केसर भी सौभाग्य वृद्धि के लिए बहुत ही शुभकर माना जाता है। भगवान भोले का एक प्रिय भोज भी है जिसे भांग कहा जाता है। यदि जातक के कोई बुरे कर्म है और उनसे वह मुक्ति पाना चाहता है या उसे अंदरूनी महसूस होता है कि मैंने उस समय गलत किया था, तो जातक भगवान भोले को भांग अवश्य चढ़ाए। भांग चढ़ाने से भगवान भोले आपके शुभ फलों की प्राप्ति आपको करवाएंगे और इसके साथ ही आपके बुरे कर्म भी दूर होंगे। मैं आपसे ये भी चर्चा करना चाहता हूं कि भगवान भोले, लोग कहते हैं कि हम घर में स्थापित करें या नहीं करें। नहीं भैया, आप घर में भी भगवान भोले की पूजा कर सकते हैं। आपके घर में कोई गमला है या फिर कोई शुद्ध जगह है, वहां पर आप छोटा सा शिवलिंग लाकर आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं और उनका जलाभिषेक कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं, उसमें कोई दुविधा नहीं है। इसके साथ ही भगवान भोले भंडारी हैं, उनका तो आप जितना भी हो सके उतना यदि आप पूजन करें, और श्रावण मास चल रहा है उसमें यदि आप करें तो आपको उचित फलों की प्राप्ति 100% होगी। इसके साथ में ही भगवान भोले की जो पूजा होती है वो बहुत ही सरल पूजा मानी जाती है। आप दूसरे देवताओं की तुलना यदि की जाए तो उनके जो मंत्र हैं वह भी बहुत सरलावस्था में है। आप उनके मंत्र, आप ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। हाँ, यदि किसी जातक के गंभीर बीमारी है और उसको समाधान नहीं हो पा रहा है तो वह नियमित समय पर, नियमित अवस्था में वह महामृत्युंजय का जाप अवश्य करें। महामृत्युंजय का जाप करते वक्त वह धूप अवश्य करें और उसके बाद में जाप करने के लिए बैठें। उनके आयु और इसके साथ साथ उनके रोग दोष जरूर दूर होंगे और आयु में वृद्धि कारक माना जाता है। भगवान भोले की पूजा अवश्य करें। श्रावण मास में भगवान आप सभी को ही आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जय श्री कृष्ण।